पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। ओबरा विधानसभा क्षेत्र बिहार की उन सीटों में शामिल है जहां हर चुनाव में नया ट्रेंड देखने को मिलता है। कभी निर्दलीय जीत जाता है तो कभी आरजेडी अपने परचम को फिर से लहराने में सफल होती है। यहाँ की राजनीति ये साबित करती है कि लोकतंत्र में जनता ही असली किंग मेकर है। औरंगाबाद जिले का ओबरा विधानसभा सीट हॉट सीट बना हुआ है। ओबरा बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये क्षेत्र गैर आरक्षित यानी सामान्य श्रेणी में आता है और यहाँ की आबादी मुख्यतः ग्रामीण है। सामाजिक दृष्टि से यहाँ भूमिहार, यादव, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी खासी भागीदारी है। यही कारण है कि यहाँ जातिगत समीकरण चुनावी नतीजों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। यहाँ अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। ओबरा सीट पर बीजेपी, जदयू, एलजेपी और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से कड़ा मुकाबला होगा। 2015 के चुनाव में भी आरजेडी की वापसी और मोदी लहर की अनदेखी देखने को यहाँ मिली थी। 2015 के चुनाव में आरजेडी के वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने आरएलएसपी के चंद्रभूषण वर्मा को 11,396 वोटों से हराया था। ये वो वक्त था जब पूरे बिहार में एनडीए और खासकर बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही थी, लेकिन ओबरा की जनता ने महागठबंधन को मौका दिया। इस चुनाव में आरजेडी को 56,042 और आरएलएसपी को 44,646 वोट मिले थे। ये नतीजे साफ बताते हैं कि ओबरा में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय लहर से ज्यादा प्रभावी रहे हैं। 2020 में भी आरजेडी ने ओबरा में अपनी जीत दोहराई, लेकिन इस बार नया चेहरा थे ऋषि कुमार। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओबरा सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट ऋषि कुमार ने 63,032 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने एलजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्र को हराया, जिनके हिस्से 40,799 वोट आए थे। ये चुनाव बहुत हद तक त्रिकोणीय संघर्ष वाला था, जिसमें जदयू जैसे दल भी मैदान में थे, लेकिन असली लड़ाई आरजेडी और एलजेपी के बीच ही सिमट कर रह गई। अभी हाल ही में ओबरा विधायक ऋषि कुमार ने दाऊदनगर प्रखंड के नवरत्न चक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत निर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद भी किया है। विधायक ने राजद द्वारा घोषणा की गई माई बहन योजना का प्रचार प्रसार करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने पर यह योजना लागू की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं से अपील की है कि वे 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मजबूत करें। ओबरा सीट से राजद के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के पुत्र और वर्तमान विधायक ऋषि कुमार को टिकट दिए जाने की फिर से संभावना है। ऋषि कुमार लगातार ओबरा विधानसभा क्षेत्र के गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। ऋषि कुमार ओबरा विधानसभा क्षेत्र में ही डटे हुए हैं। वे हर दिन दर्जन भर गांवों का दौरा कर रहे हैं और राजद समर्थकों से मुलाकात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओबरा विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिले के 2 प्रखंडों दाऊदनगर और ओबरा को मिलाकर गठित किया गया था, जहां से इस सीट पर शुरू से ही समाजवादियों का दबदबा रहा है। 1995 से 2005 तक इस सीट पर भाकपा माले के कॉमरेड राजा राम सिंह चुनाव जीते थे। उनसे पहले इस सीट पर जनता दल के रामविलास सिंह का कब्जा था। 2005 में राष्ट्रीय जनता दल के सत्यनारायण यादव और 2010 में निर्दलीय सब इंस्पेक्टर से नेता बने सोम प्रकाश यादव चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के वीरेंद्र कुमार सिन्हा निर्वाचित हुए थे। 2020 में भी राजद का ही दबदबा यहां बना रहा और ऋषि कुमार ने जीत दर्ज करवाई थी। तो ओबरा विधानसभा क्षेत्र बिहार की उन सीटों में शामिल है जहां हर चुनाव में नया ट्रेंड देखने को मिलता है। कभी निर्दलीय जीत जाता है तो कभी आरजेडी अपने परचम को फिर से लहराने में सफल होती है। यहाँ की राजनीति ये साबित करती है कि लोकतंत्र में जनता ही असली किंग मेकर है और उनकी समझ को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।